हेलो एवरीवन। और आज मैं आप लोगों के साथ में किचन की कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी जिससे हमारे किचन के जो काम है ना बहुत ही इजी और आसान हो जाते हैं, जिससे हमारे पैसे और समय दोनों की बचत होती है और हमारा किचन भी अच्छा दिखता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो किचन है ना बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। क्या टिप्स हैं उसको देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ सकें और आप लोग भी जो भी जुगाड़ आपके काम का है तो आप लोग भी उसे यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैंने लिया हुआ है पोटैटो मैशर। इसमें कई शेप के आते हैं, राउंड शेप में भी आते हैं, इस तरह से भी आता है। तो मेरे पास में इस तरह का ये पोटैटो मैशर है। काफ़ी लोगों के पास में ना स्पैचुला वगैरह हैंग करने की जगह नहीं होती है, जगह होती है तो सामान नहीं होता है। तो ये ना बहुत ही अमेजिंग सा हैक है, बहुत ही बढ़िया टिप्स है। स्पैचुला को मैंने पोटैटो मैशर में सारे स्पैचुला को इस तरह से हैंग कर दिया, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, इससे ना आपका काम बहुत ईजी एंड आसान है। एक छोटी सी कील किचन में लगा दीजिए, कहीं पे भी इसको हैंग कर दीजिए, अपने सारे काम फटाफट से कीजिए। इतने ही नहीं, इसमें 2-3 स्पैचुला भी आराम से और आ जाएंगे। और देखिए जरा सा स्पैचुला, इसमें सारे स्पैचुला आ चुके हैं, जो कि जगह भी कम घेरेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको कोई दूसरा ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला हैक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सब। और अगर पसंद आया है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ ज़रूरतमंद लोग जो हो ना तो मेरी वीडियो को देखकर उनको कुछ यूज़ कर सकें, उनको कुछ लाभ हो सके। चलिए अब यहाँ पर बारी आती है दूसरे हैक की। ये है हमारा दूसरा हैक है न्यूज़पेपर को लेके। और न्यूज़पेपर के क्या आप लोग जानते हैं कि कितने ज़्यादा यूजेस होते हैं? हम लोग तो इसको कबाड़ समझ के रत्ती में बेच देते हैं, फेंक देते हैं, फाड़ फूड़ के काम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसका ना इतना गज़ब का यूज़ है हमारी फ्रिज के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी फ्रिज में जैसे हम लोग मलाई रखते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी जो स्मेल होती है या महक होती है वो फ्रिज में भर जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज में एक अजीब सी बदबू सी आने लगती है, महक सी आने लगती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पेपर को फाड़ लेंगे और पानी से उसको डुबो लेंगे, गीला कर लेंगे, उसको निचोड़ लेंगे। उसके बाद में उसको एक कटोरी में करके, कांच की प्याली या स्टील की किसी भी कटोरी में करके आप फ्रिज में रख दीजिए, या फिर डोर में रख दीजिए, या फिर फ्रिज के अंदर रैक में रख दीजिए। जिससे क्या होगा ना, इसको बंद कर दीजिए फ्रिज को रखने के बाद, और उसके बाद में कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिएगा ये जो पेपर है ना गीला, फ्रिज में जितनी भी स्मेल है सारी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो फ्रिज है ना बिल्कुल भी स्मेल फ्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको तीसरा हैक बता देती हूँ। जो लंच बॉक्स रहते हैं बच्चों के या वाटर बॉटल्स रहती हैं, तो परमानेंट पानी भरने से और टिफ़िन में खाना रखने की वजह से इसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। इसमें भी पेपर का यही वाला हैक यूज़ करेंगे, जो कि ना टिफ़िन से और वाटर बॉटल से सारी स्मेल गायब कर देगा। और मैंने ना यहाँ पर वाटर बॉटल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं स्टील की बोतल यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये वाला हैक उसमें ट्राई नहीं किया। पर ये टिफ़िन प्लास्टिक का है ना, तो इसमें देखिए ये वाला मैं हैक यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा गजब का हैक है। पेपर को फिर से पानी में डुबोएंगे, गीला करके निचोड़ लेंगे और इसको टिफ़िन के अंदर इस तरह से रख कर टिफ़िन को अच्छे से बंद कर देंगे। और देखिएगा 1 घंटे बाद इसमें जो पेपर रखा है ना, सारी स्मेल इसकी अच्छे से अपने पेपर सोख लेगा और बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएगा टिफ़िन। ये वाला हैक बहुत कमाल का है, आप लोग यूज़ कीजिएगा। और चलिए अब आते हैं अगले हैक की तरफ। तो यहाँ पर अगला हैक है हरी मिर्च को लेकर। तो ये देखिए मैंने ना हरी मिर्च वगैरह तोड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने देखी थी सारी मिर्च तोड़ ली हैं, लेकिन कभी कभी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती, जिससे ना फिंगर में जलन होने लगती है, या फिर हम लोग धोखे से मुंह हाथ छू लेते हैं तो उसमें भी जलन होने लगती, जलने लगता है एकदम से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिर्च को इसकी डंठल तोड़ने से पहले हम यहाँ पर अच्छे से हाथों में कड़वा तेल लगा लेंगे, सरसों का तेल लगा लेंगे। हमारे यहाँ कड़वा तेल बोला जाता है। सरसों का तेल लगाने के बाद में अच्छे से फिंगर की तरफ पीस में रब कर लीजिएगा, तो क्योंकि जिस तरफ से हम लोग तोड़ते हैं ना उस तरफ उंगलियों में बहुत जलन होती है। अब आप आराम से कितनी चाहें उतनी मिर्चें तोड़िए, कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, ना ही हाथ बिल्कुल तीखे होंगे आपके। चलिए इसके बाद में इसका जो अगला हैक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इतनी सारी हरी मिर्च तोड़ ली हैं और अब इसमें से कुछ मिर्च तो मैं छाया में सूखने के लिए रख दूंगी और कुछ मिर्च मैं स्टोर करके रख लूँगी। डंठल तोड़ने से क्या होते हैं, मिर्च लॉन्ग टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। और ऐसे अगर आप रख दोगे डंठल सही तो मिर्च ख़राब हो जाती है। अब आप आराम से निकालिए, और ये मिर्च वॉश कर चुकी हूँ मैं, इसलिए कोई भी टेंशन नहीं है। बाकी की जो बची हुई मिर्च है ना, इसको इसी बास्केट में मैं किचन में ही रखा रहने दूँगी, धूप में नहीं रखूँगी, ताकि ये ना सूख जाएगी। और उसके बाद में इसका क्या यूज़ करूँगी वो
वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए अब ये जो गंदगी करी है इसको समेट लेते हैं, और बिल्कुल भी हाथों से आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल भी तीखे नहीं रहेंगे आपके हाथ, ना ही जलेंगे। और अब इसको रख देंगे फ्रिज में स्टोर करके। अब आप जब तक यूज़ करना चाहते तब तक यूज़ कीजिए, आपकी मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और मिर्च वॉश करके सुखा के ही तोड़िएगा। चलिए आते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक जो है ना हमारा बर्तनों को लेके है। ये प्रॉब्लम सबके साथ में क्रिएट होती है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती है। हम लोग जब बर्तन धुलते हैं ना तो सारे बर्तन तो पहले अच्छे से इसकी जो जूठा सकरा है सब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सिंक को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, और पूरा माज लेते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना तो वो जूठा सकरा बहुत बनाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी जूठा सकरा की बहुत गंदी आदत है कि मैं ये चीज़ें बहुत मानती हूँ, विचार करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारा उससे जूठा सकरा हटा के सिंक को क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर बर्तन बारी बारी धो के रखेंगे सिंक में, ताकि बस फटाफट से धो लें, क्योंकि अब बर्तन भी ढेरों होते हैं तो उनको स्लैब में कहाँ पर धो के रखते जाएंगे, माज के रखते जाएंगे। अच्छा, जब हम क्या करते हैं ना एक एक करके तो बर्तन धोते नहीं है कि एक बर्तन माजा और एक बर्तन हमने धो लिया, ऐसे पानी भी बहुत वेस्ट होता है। और ऐसे फिर करते भी नहीं बनता है कि फिर कितनी देर आप टैप बार खोलोगे बार बंद करोगे, तो इकट्ठे ही बर्तन धुलने होते हैं। तो हम लोग जब बर्तन इकट्ठे कर लेते तो एक प्रॉब्लम हम लोग के संग ये आती ना कि जो बर्तनों में हम लोग डिश वॉश या साबुन यूज़ करते हैं तो वो जम जाता है हल्का फुल्का, कहीं ना कहीं वाइट से हो जाते हैं बर्तन धुलने के बाद भी। जब वो सूखते हैं तब वो दाग दिखते हैं, तो जिससे ना जूठा सकरा भी रहता है और वो फिर इन्फेक्शन का भी कारण बनता है और नुकसान भी करता है। ऐसे में हम क्या करेंगे, अपनी इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए हाथों में एक ग्लव्स की तरह एक सॉक्स ले लेंगे। ये सॉक्स जो है ना मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये रखे हुए थे तो मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, और गर्म पानी में भी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि ये बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाए। और उसके बाद में याद रखिएगा कि जो सॉक्स आपका बिल्कुल यूज़लेस हो उसको ही यूज़ कीजिएगा। मैं तो फिलहाल ज़्यादा सॉक्स नहीं पहनती हूँ ना, तो इसलिए मेरे सॉक्स सब यूज़लेस ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना सॉक्स पहन लिया हाथों में ग्लव्स की तरह, और अब आप इससे फटाफट से जितने चाहें उतने बर्तन धोजिए, चाहे कितनी भी देर के स्टॉक लगे हों। आपके ना बिल्कुल भी साबुन नहीं लगेगा बर्तनों में, ना ही वाइट जो लेयर रहती ना बिल्कुल भी नहीं जमेगी, और बहुत अच्छे से बर्तन क्लीन हो जाएंगे। बर्तन धोते समय इसको ना इस तरह से एक हाथ में पहन लीजिए, तो अच्छे से ये देखिए इस तरह से हाथ फेरते जाएंगे बर्तनों में, तो सारे साबुन जेल जो भी है अच्छे से क्लीन होता चला जाएगा। और पहले के ज़माने में तो पता है स्क्रब वगैरह मिलते नहीं थे, तो पहले के ज़माने में लोग मोजे वगैरह से ही बर्तन मांजते थे। काफ़ी लोगों को ये तरीका पता भी होगा क्योंकि हमेशा से यही होता आया है। अब के टाइम पे स्क्रब वगैरह चालू हो गए हैं। चलिए आते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक है हमारा तवे को लेकर, कि तवे में पराठे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल जाता है। अब ये भी नहीं है कि भाई 2-2 3-3 तवे रखे जाएँ कि एक पराठे के लिए और एक रोटी के लिए, ऐसा भी नहीं हो पाता क्योंकि सामान भी लिमिटेड रखते हैं हम लोग, और किचन में सोचते कि स्पेस भी ना ज़्यादा घिरे, इस वजह से। तो ऐसे में अब तवा साफ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है हम लोगों के लिए। काफ़ी लोग हैं हार्पिक वगैरह का यूज़ करते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, तवे का जो हमारे शास्त्रों में ना बड़ा महत्व है। उल्टे सीधे काम मत कीजिए तवे को साफ़ करने में। जो एक इसका प्रोसेस है, जो एक इसका तरीका है, ईंट से या फिर ये जो दिया है ना इससे साफ़ करने का, इसी से साफ़ कीजिए। कोई भी आप हैक कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए, पर जितना अच्छा तवा ईंट से या फिर ये जो दिया होता है ना मिट्टी का बना, इससे क्लीन होगा, किसी से भी क्लीन नहीं होगा। देखिए मेहनत थोड़ी सी हर काम में लगती है। अभी यहाँ पर देखिए तवा कितना चिकटा हुआ था, एकदम से पराठे सेके थे ना इसमें मैंने। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर जो दिया होता है ना मिट्टी का बना हुआ, उसका यूज़ किया, उसके यूज़ से मैंने इसको क्लीन किया है। मन में इतनी अच्छी संतुष्टि हो जाती है। ये देखिए इतना बढ़िया क्लीन हुआ है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं ना जो उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि ऐसा ना कीजिए। जो नियम हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं उन्हीं को यूज़ कीजिए, जिससे घर में ना बरकत भी होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उल्टे सीधे काम नहीं करना चाहिए, जिनमें से है तवा, तिवाई, बेलन। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।